सिजील। जी हाँ, ये कोई अलग सिजील नहीं है, बल्कि ये सिजील और ईरान की मिसाइल वाला सिजील दोनों सेम हैं। बल्कि ईरान ने तो जब अपने सबसे बड़े दुश्मन इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अपनी सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक मिसाइल मतलब कि इसको बनाया था, तो उसका नाम सिजील रखा ही कुरान की इस आयत को देखकर था। मगर सवाल ये अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने आ रहे हैं RH नेटवर्क, इनका चैनल का नाम है और इनका चैनल का लिंक बड़े से वक्त दे दूँगा। आप लोग इनका चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम सब जानते हैं ईरान और इजराइल में जंग चल रही है, तो ईरान के पास एक ऐसी मिसाइल है जिसका नाम कुरान शरीफ से मैच करता है, यानी कि वो नाम जो है मिसाइल का वो कुरान शरीफ में भी मौजूद है। तो आइए उसी के बारे में आज की हमारा ये वीडियो है कि वो कौन सी ऐसी मिसाइल है जिसका नाम ऐसा रखा गया है। तो पूरी हकीकत सच्चाई जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगा करे तो उसको शेयर ज़रूर किया करिए और मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब किया करिए। तो चलिए बिना देरी के पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही ईरान और इजराइल की जंग के बीच में अचानक से एक दिन रात में ईरान के आसमान पर कुछ ऐसा नजर आया था कि जिसकी तस्वीरें और जिसकी वीडियोस फिर पूरी दुनिया के मीडिया में खूब वायरल हुई थी। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हर जगह यही नजर आ रहा था और जो कोई भी इसको देख रहा था वो खुद तो हैरान हो ही जा रहा था, बल्कि दूसरों को दिखाकर भी बस एक ही सवाल कर रहा था कि आखिर ये कौन सी बला है, क्योंकि इस तरह की चीज दुनिया के इतिहास में पहले कभी भी नहीं देखी गई थी। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात ये भी है कि क्योंकि ईरान की आर्मी पहले ही ये वार्निंग भी दे चुकी थी कि बहुत जल्द ही हम दुनिया के सामने कुछ ऐसा लेकर आएंगे कि जो दुनिया ने पहले कभी भी नहीं होगा, बल्कि जिसको दुनिया हमेशा याद रखेगी। तो ईरान की आर्मी की तरफ से इस एडवांस वार्निंग की वजह से लोगों को ये तो शक हो ही गया था कि हो ना हो ये ईरान का कोई हथियार ही है, लेकिन क्या है ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। और समझ उस वक्त आया कि जब खुद ईरान की आर्मी की तरफ से बाद में ये ऐलान किया गया कि उन्होंने आज इजराइल के खिलाफ पहली बार अपनी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस और पावरफुल मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जिसका नाम है सिजील। जी बिल्कुल, सिजील। अब जरा यहाँ पर थोड़ा सा ठहरिए और अब हम मुसलमानों की सबसे पवित्र मतलब कि सबसे मुकद्दस किताब कुरान को खोलते हैं। पारा नंबर 30 सूरह नंबर 105 और आयत नंबर 4 पर चलते हैं और जानते हैं यहाँ पर क्या नजर आता है। सिजील। जी हाँ, ये कोई अलग सिजील नहीं है, बल्कि ये सिजील और ईरान की मिसाइल वाला सिजील दोनों सेम हैं। बल्कि ईरान ने तो जब अपने सबसे बड़े दुश्मन इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अपनी सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक मिसाइल मतलब कि इसको बनाया था, तो उसका नाम सिजील रखा ही कुरान की इस आयत को देखकर था। मगर सवाल ये है कि आखिर क्यों, आखिर सिजील का मतलब क्या है? आखिर ईरान ने अपनी इस ताकतवर मिसाइल का नाम सिजील ही क्यों रखा? और आखिर 8 से 14.5 और 1500 साल पहले नाजिल होने वाली मुसलमानों की इस आसमानी किताब के अंदर ये सिजील वर्ड क्यों मौजूद है? तो चलिए अब हमें इन सारे ही सवालों के जवाब मिलेंगे, मगर उसके लिए हमें 8 से लगभग 1500 साल पीछे जाना पड़ेगा। और हाँ, हम 1500 साल पीछे चलें उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा सेकंड चैनल कि जिस पर हम हिस्ट्री की बजाय करंट अफेयर्स मतलब कि ईरान और इजराइल की जंग या फिलिस्तीन वगैरह के मैटर को कवर करते हैं, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वरना यूट्यूब पर RH नेटवर्क अनफिल्टर्ड लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। उस दौर की कहानी है कि जब यमन में अबरहा नाम का एक जालिम इंसान हुकूमत किया करता था। अबरहा खुद तो एक ईसाई धर्म का मानने वाला था, लेकिन उसकी हुकूमत में ऐसे बहुत सारे लोग रहा करते थे कि जो एक खुदा की इबादत किया करते थे और हर साल काबे का तवाफ करने के लिए यमन से मक्का की तरफ जाया करते थे। अबरहा हर साल जब उन जाने वाले लोगों को देखा करता था तो उसे बहुत हैरानी हुआ करती थी। वो लोगों से पूछा करता था कि आखिर तुम मक्का क्या करने जाते हो? वो लोग अबरहा को जवाब दिया करते थे कि मक्का में एक खुदा का घर यानी काबा मौजूद है और हम वहाँ पर उसका तवाफ करने जाते हैं। हर साल अपनी सल्तनत से मक्का को जाने वाले हजारों लोगों को देखकर अबरहा को बहुत गुस्सा आया करता था और वो हमेशा यही सोचा करता था कि आखिर मक्का में ऐसी कौन सी चीज मौजूद है जो मेरी रियासत यमन में मौजूद नहीं है। आखिरकार अबरहा के दिमाग में एक नया आइडिया आया और उसने ये फैसला किया कि अब वो भी अपनी रियासत यमन में काबे की ही तरह एक बड़ा सा घर बनवाएगा, जिस घर पर हर साल हजारों लोग आया करेंगे और उस घर का भी काबे की ही तरह तवाफ किया करेंगे। आखिरकार बड़ी लागत और मेहनत के बाद अबरहा अपनी रियासत यानी यमन में एक ऐसा टेंपल बनाने में कामयाब हो गया था कि जो उस दौर का दुनिया का सबसे बड़ा टेंपल था। ये देखकर अबरहा बहुत खुश था, क्योंकि उसे यकीन था कि कोई भी इंसान इतने खूबसूरत और इतने बड़े घर का तवाफ करने से इनकार नहीं करेगा। लेकिन अबरहा को उस वक्त जबरदस्त झटका लगा कि जब उसकी सल्तनत में रहने वाले लोगों ने ही उसके बनाए हुए उस आलीशान घर को देखने से भी इनकार कर दिया और हर एक ने यही जवाब दिया कि हम मक्का तो इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर काबा यानी खुदा का घर मौजूद है, लेकिन जिस घर को तुमने बनवाया है वो खुदा का नहीं बल्कि तुम्हारा खुद का शैतानी घर है। ये सुनकर अबरहा गुस्से से लाल हो गया और उसने फौरन एक बड़ी फौज के साथ नऊज़ बिल्लाह मक्का पर अटैक करने का फैसला किया। अबरहा ने सोचा कि क्यों ना मैं उस काबे को ही इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं, कि जिस काबे को देखने के लिए पूरी दुनिया से हर साल हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। क्योंकि जब मैं मक्का में मौजूद इस काबे को हमेशा
हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने में कामयाब हो जाऊंगा तो दुनिया भर के वो लोग जो हर साल मक्का में इसे देखने के लिए इकट्ठा होते हैं, वो सारे के सारे लोग अब यमन में मेरे बनाए हुए आलीशान घर को देखने के लिए इकट्ठा होने लगेंगे। बस इसी इरादे से अब्राहा ने अपनी एक बड़ी फौज के साथ काबे पर अटैक किया। दोस्तों, उस दौर में मक्का में काबे की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ग्रैंडफादर यानी दादा के हाथ में थी, जिन्हें हम अब्दुल मुत्तलिब के नाम से जानते हैं। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ही उस दौर में मक्का के बड़े सरदार भी माने जाते थे। लिहाजा जब अब्राहा मक्का पहुंच गया तो उसने मक्का शहर के बाहर ही किनारे किनारे पर अपनी सारी फौज के खेमे लगवा दिए। मक्का शहर के बाहर मक्का में रहने वाले लोगों के बहुत सारे जानवर टहल रहे थे। उन सभी जानवरों को अब्राहा की फौज ने कैदी बना लिया। कैदी बनाए गए जानवरों में से सबसे ज्यादा जानवर पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दादा के थे। पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दादा यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने जानवरों को छुड़ाने के लिए अब्राहा के पास पहुंच गए। अब्राहा ने जब मक्का के इतने बड़े सरदार को आते हुए देखा तो उसने सोचा कि जरूर अब्दुल मुत्तलिब काबे के बारे में बात करने आए होंगे और वो जरूर मुझसे दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारे काबे को मत गिराइए, उसके बदले में चाहे आप कितनी भी दौलत ले लीजिए। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अब्राहा के पास पहुंचकर जो अब्राहा से पहला सवाल किया वो सुनकर अब्राहा हैरान रह गया, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब ने अब्राहा से कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारी फौज ने हमारे कुछ जानवरों को कैदी बना लिया है। मैं चाहता हूँ कि हमारे कैदी बनाए गए सभी जानवरों को जल्दी से जल्दी छोड़ दिया जाए। अब्राहा ने जब अब्दुल मुत्तलिब को सबसे पहले अपने जानवरों के बारे में बात करते हुए सुना तो उसने फौरन कहा कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम्हें काबे की कोई परेशानी नहीं है? क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैं तुम्हारे काबे को हमेशा हमेशा के लिए गिराने आया हूँ? मैंने तो सुना था कि तुम अपने काबे से हद से ज्यादा मोहब्बत करते हो, लेकिन मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि तुम्हें काबे से ज्यादा अपने जानवर प्यारे हैं। ये सुनकर पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दादा मुस्कुराए और अब्राहा को जवाब दिया कि जिन जानवरों को तुमने कैद किया है वो मेरी मिल्कियत में है, यानी उन जानवरों का मालिक मैं हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन जानवरों की हिफाजत करूँ। लेकिन जिस काबे को तुम गिराने के इरादे से आए हो उसका मालिक हम में से कोई भी नहीं है, बल्कि उसका मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, और मैं समझता हूँ कि वो अपने घर की हिफाजत करना हम में से सबसे अच्छी तरह से जानता है। ये सुनकर अब्राहा हंसा और उसने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मक्का के जितने भी जानवरों को कैद किया गया है उन सबको आजाद कर दिया जाए। लिहाजा हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने सारे जानवरों को लेकर मक्का शहर के अंदर वापस आ गए और उन्होंने सबसे पहले काबे के पास पहुंचकर मक्का के सभी लोगों के साथ मिलकर काबे की हिफाजत के लिए दुआ की, और उसके बाद मक्का में रहने वाले सभी लोग अपने सरदार यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ मक्का शहर छोड़कर मक्का के पास ही में मौजूद पहाड़ियों पर जाकर बैठ गए और पहाड़ियों के ऊपर से ही मक्का शहर के अंदर होने वाले उस जुल्म और ज्यादती को देखने लगे कि जो अब्राहा की फौज की तरफ से किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही अब्राहा की फौज के हाथियों ने काबे की तरफ बढ़ने का इरादा किया, वैसे ही मक्का के आसमान में अबाबील नाम के ये परिंदे इकट्ठा होना शुरू हो गए। कुछ देर के अंदर ही पूरे मक्का के आसमान में सिर्फ और सिर्फ अबाबील नजर आ रहे थे। देखते ही देखते ये अबाबील हजारों की गिनती में बदल चुके थे और इन सभी परिंदों की चोंचों में मिट्टी के बने हुए छोटे छोटे पत्थर थे। अबाबील पक्षियों की इस फौज ने अपनी चोंच में मौजूद पत्थरों को जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। हद से ज्यादा ऊंचाई से फेंके गए ये छोटे छोटे पत्थर जब नीचे जाकर अब्राहा की फौज के लगते थे तो ऐसा महसूस होता था कि मानो किसी ने बंदूक चला दी हो। अब्राहा की हद से ज्यादा मजबूत फौज परिंदों की तरफ से फेंके गए इन छोटे छोटे पत्थरों को भी बर्दाश्त न कर सकी और कुछ देर के अंदर ही उन्हीं पत्थरों की वजह से अब्राहा की पूरी फौज मारी गई। बताया जाता है कि अबाबील की तरफ से फेंके गए इन छोटे छोटे पत्थरों की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि ये पत्थर अब्राहा की फौज में जिस इंसान या हाथी के भी लग जाया करता था उसके आर पार हो जाया करता था। दोस्तों, मक्का में यह हादसा पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जन्म से सिर्फ और सिर्फ 55 दिन पहले हुआ था, क्योंकि दोस्तों इस हमले में अब्राहा की फौज में हद से ज्यादा हाथी शामिल थे। इसी वजह से मक्का के लोग इस हमले की वजह से इस साल को ही आमुल फील कहने लगे थे, यानी हाथी का साल। और यही वजह है कि कुरान में भी जिस सूरत के अंदर इस पूरे हादसे का जिक्र किया गया है उस सूरत का नाम भी अल फील रख दिया गया है, जिसका मतलब अरबिक में हाथी होता है। तो सवाल ये है कि फिर सिज्जील क्या है, क्योंकि सिज्जील भी इसी सूरह के अंदर मेंशन किया गया है। तो दरअसल सिज्जील अरबिक में मिट्टी के पत्थर को कहा जाता है, बल्कि ये कह सकते हैं कि मिट्टी के एक मजबूत और कठोर ढेले या फिर कंकर को कहा जाता है। मतलब एक ऐसा ढेला या कंकर कि जो मिट्टी को हद से ज्यादा पकाने के बाद या मिट्टी के हद से ज्यादा कठोर हो जाने के बाद पत्थर की तरह हो जाता है। और एग्जैक्टली यही वो चीज थी कि जो अब्राहा की फौज पर अबाबील नाम के परिंदों की एक पूरी फौज के द्वारा छोड़ी गई थी। अब जाहिर है ये चीज तो इमेजिन करना भी मुश्किल है कि इस तरह के मिट्टी के पत्थरों के जरिए से कोई इतनी ताकतवर फौज कि जिसमें हाथी वगैरह भी मौजूद हो खत्म हो सकती है। लेकिन ये हुआ था क्योंकि इसको खुदा के हुक्म से करिश्माई तौर पर किया गया था। इसीलिए इन पत्थरों से न सिर्फ वो फौज खत्म हुई थी बल्कि जमीन पर देखने से ऐसा लगता था कि मानो वो पूरी तरीके से खाक में मिल गई हो। उसी चीज को देखते हुए ही अलामती तौर पर ईरान ने भी अपनी इस ताकतवर मिसाइल का नाम सिज्जील रखा है, जिसका बड़ा ही सीधा और सिंपल मैसेज यही है कि ये अपने दुश्मन को खुदा के हुक्म से करिश्माई तौर पर देखते ही देखते मिट्टी में मिला देती है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा। ईरान की जो मिसाइल है उसका जो नाम है उसके बारे में पूरी वीडियो थी दोस्तों। तो ये मिसाइल उसी तरह से थी जिस तरह से अबाबीलों ने छोटे छोटे से कंकड़ उन हाथियों पे ऐसे गिराए कि समझ लीजिए जैसे आग की बहुत बड़ी भयानक बारिश हो गई हो और तमाम वो लश्कर पूरा अब्राहा का पूरा नेस्त नाबूद हो गया और ख़त्म हो गया। तो ये जो मिसाइल का जो नाम रखा है वो ईरान ने इसीलिए नाम रखा है कि जिस पे भी वो गिरे ख़त्म हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, इस तरह का कुछ मामला रहता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और ये मिसाइल का जो नाम था उस पर भी आप लोग वाकिफ़ हो गए कि इसकी क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।